आयन के पास आज हम लोग बात करेंगे। इसकी बात आयन की बात। ये क्या होते हैं आयन? देखो, जितने भी पृष्ठ संख्या 41 है, जितने भी परमाणु होते हैं या जितने भी पदार्थ होते हैं या जितने भी कई यौगिक होते हैं या जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर आवेश पाए जाते हैं। माने धातु और धातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आवेशित कणों से बने होते हैं। और जो आवेशित कण होते हैं उसके ऊपर, आवेशित कण के ऊपर जो आयन पाया जाता है, आवेशित जितने भी माने कण होते हैं, इससे कोई यौगिक ले लो। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है ना। तो यच भी एक परमाणु है और वो भी क्या एक परमाणु है। तो यच के ऊपर आप देखेंगे कि धन आवेश का चिन्ह होता है और वो के ऊपर देखेंगे ऋण आवेश का चिन्ह। तो कहेंगे जितने भी यौगिक होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं के ऊपर आवेश होते हैं। परमाणुओं के ऊपर क्या होते हैं? आवेश होते हैं। सुन लो, जितने भी यौगिक होते हैं सब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के ऊपर जो आवेश होते हैं उसी आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और आयन होता है दो प्रकार के, एक धनायन होता है और एक क्या होता है? ऋणायन होता है। एक धनायन होता है और एक क्या होता है? ऋणायन होता है। चलो पहले तो नहीं समझा देते हैं तब आप लिखिएगा। मान लीजिए कि आपने NaCl लिया। क्या लिया? NaCl। NaCl किसका सूत्र होता है? नमक का। NaCl किसका होता है? नमक का। तो NaCl जब नमक का है तो Na के ऊपर प्लस हो जाएगा, Cl के ऊपर माइनस हो जाएगा। Na के ऊपर क्या हो गया? प्लस और Cl के ऊपर माइनस। समझो सब लोग। तो देखो यही चार्ज है, इसी को चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चार्ज। और चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। और इसको भी कहते हैं चार्ज। और चार्ज का मतलब होता है आवेश। इसको हम लोग कहते हैं ऋणायन। यानी कहा गया कि NaCl एक यौगिक है ना। और ये दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है कि Na और क्या है? Cl। तो Na के ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज होता है और Cl के ऊपर हमेशा किसका चार्ज होता है? तो इसी को कहते हैं आयन। और काहे प्लस का चार्ज है हम बताते हैं। आप देखिएगा तो आपको एक चीज बताया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझिए तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका रूल क्या होता है? इसका नियम होता है कि 2, 8, 18, 32, 50। 2, 8, 18, 32, 50। ये क्या होता है समझिए तो नहीं। ये होता ही है कि आप एक नियम पढ़ोगे 2 यानी स्क्वायर। अब n के जगह पर 1 रखो, 1 रख के देखो बाबू, n के जगह पर 1, तो 1 का वर्ग करोगे तो 2 गुणे 1 होगा, तो 2 होगा। तो वही 2 यहाँ पर भरा गया है। अब 2 गुणे n के जगह पर 2 रखोगे तो 2 के ऊपर 2, तो 2 गुणे और 2 का वर्ग 2 करोगे 4, तो 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। और 1 2 और n के जगह पर 3, 3 का वर्ग करो तो 2 गुणे 3 का वर्ग करोगे 9, 9 दूना 18 और 2 गुणे 4 रखोगे 4 का वर्ग कर दो तो 2 गुणे 4 चौको 16, 16 दूना कितना हो गया? 32 और 2 गुणे 5 के ऊपर 2 तो 2 गुणे 5 बजे क्या होगा? 25, 25 में 2 से गुणा करोगे 50। ये आपका रूल आया, ये आपका नियम आया। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये रहा 2, 8, 18, 32, 50। अब सुनो कैसे आप इसको समझेंगे कि देखो अभी मैं आपको लिखाऊंगा तो उसमें सब बताऊंगा, लेकिन वो नियम जरूर आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे आप सोडियम ले लीजिए। क्या लीजिए? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु भर नहीं, परमाणु क्रमांक मैंने आपको लिखाया था 30 तक के तत्वों का। तो इसका 11 होता है। तो इसको करोगे तो पहला में 2 रख दो। पहला में क्या रख दिए? 2। और दूसरा में क्या रखना है? 8। तो कितना हो गया? 10 और 11 है ना इसमें, तो 1 बच रहा है तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। अरे 2, 8 है, 1 बच रहा है तो 1 यहाँ पर। अगर किसी तत्व के अंतिम में 4 से कम है, 4 से क्या है? कम है, आपको मैं बताऊंगा आगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो इसके ऊपर इसके पास कितना है? 1। तो 1 छोड़ता है, इसीलिए इसके ऊपर यान 1+ लिख देते हैं हम लोग। एक अंतिम में 1 है ना। देखो हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो हटाना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपके पास क्या है ना, आप चाहते हैं कि हमारे पास क्या है? 8 रुपया रहे। जितने लोग हमारे कहते हैं कि चलो जिसके पास 8 रुपया रहेगा मैं उसको 1000 रुपया दूंगा, उसको तुमको भी दूंगा, तुमको भी दूंगा, तुमको भी दूंगा, तुमको भी दूंगा। और आपके पास 9 रुपया हो गया, 8 एक एक्स्ट्रा हो चुका है। आप सोचेंगे क्यों नहीं इसको हटाएं, कौन ना कौन विधि आप छोड़ेंगे। तो ऐसे तो आप फेंक नहीं देंगे कहीं। नियम है ना कि इसमें देखिए किसी के पास पूछिए, किसी के पास 7 रुपया तो नहीं है, तो आप किसी को पूछेगा, किसी के पास 7 रुपया होगा तो आप उसको क्या करेंगे? 1 रुपया दे देंगे, कहेंगे ले लो। तो
तो उसके पास भी 8 हो जाएगा, आपके पास भी 8 हो जाएगा। तो 8 वाला जो बात होता है मजबूत होता है। 8 वाला जो बात, हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और क्यों? क्योंकि निष्क्रिय जो तत्व होता है वो उसके अंतिम में जब 8 रहेगा तो किसी से क्रिया नहीं करेगा। जब उसका अंतिम में क्या रहेगा? 8 रहेगा तो किसी से क्रिया नहीं करता। और वो चाहता है कि हम किसी से क्रिया ना करें, मेरे पास 8 उपस्थित हो। क्योंकि आप जैसे चाहते हैं कि मैं खूब पढ़ लूँ कि मुझे नौकरी हो जाए, जब मेरा नौकरी हो जाएगा तो मुझे किसी के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से तत्व भी चाहते हैं कि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे कि मुझे किसी दूसरे के सहारा ना लेना पड़े। तो ये 8 करने के लिए एक छोड़ देगा, इसलिए इसके ऊपर सोडियम के ऊपर हमेशा निश्चित रूप से जब तक आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, एन के ऊपर हमेशा प्लस रहेगा। क्यों? क्यों एन के ऊपर एक प्लस रह रहा है? क्योंकि एक छोड़ रहा है, तब इसके पास अंतिम 8 हो जाएगा। अब एक छोड़ने का मतलब है कि एक यहाँ से कम हो गया, अब इसके पास हो गया 10, अब होगा खाली 2 और 8। खाली सोडियम लिख देंगे 11, लेकिन प्लस लिख देंगे तो छोड़ दिया है तो 10 होगा, 2 और 8, इसका अंतिम 8 हो गया। तो ये अब निष्क्रिय तत्व हो गया, अब इसे किसी से क्रिया करने की जरूरत नहीं। बस समझ में आई? अच्छा चलो, वही मैग्नीशियम होता है, पढ़े थे ना मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है ना। तो 2 8 का लिखते हैं 2 2 8 2। तो 2 8 2 का मतलब ये हुआ कि अभी 2 हटाएगा ना, कहा कि चाहेगा कि मेरे अंतिम कोश में कितना ही लगता है ना यार, हर एक तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कोश में 8 है, तो 2 छोड़ेगा। इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस का चार्ज रहेगा। ये 2 छोड़ रहा है तो 10, और इसके लिए 2 कामा करके का लिख देंगे 8। बस समझ में आई? तो 2 कामा करके 8 लिख लेंगे। तब एल्युमिनियम आ जाइए, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। तो 2 8 3 हो गया, तो एल के ऊपर 3 प्लस दे देंगे, अब 3 घटेगा तो 10, तो 2 कामा करके क्या लिखेंगे? 8। 2 कामा करके 8। बात समझ में आई? तो इस सबके पास किसका चिन्ह आ रहा है? प्लस का चार्ज आ रहा है। किसका चार्ज आ रहा है? प्लस का। अब इसके बाद से आप देखेंगे तो रियायन भी आएगा। कुछ समझे? तो लिखो पहले एक हेडिंग बना लो, आयन। तो लिखो, रुक जाइए, अब तो लिखना ही नहीं है, कहाँ करना। चलो लिखो, सभी यौगिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आगे लिखना, तथा परमाणु के ऊपर आवेश होता है। आवेश होता है जिसे आयन कहते हैं। जिसे आयन कहते हैं। जिसे आयन कहते हैं। ठीक है, याद हो गया सबके पास? जैसे सोडियम को ऊपर 1 प्लस से भी उदाहरण में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को ऊपर 2 प्लस से भी उदाहरण में लिख सकते हैं, एल्युमिनियम को ऊपर 2 प्लस से भी उदाहरण में 3 प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए और नोट में आप जरूर लिख लीजिएगा। पहले लिख लीजिए तब आपको नोट में लिखना। चलिए जल्दी लिखो। हम चाहे नहीं ना कि लिखे तुम लोग, हम चाहते हैं कि पढ़ाएं, बस बात करता हूँ, लेकिन तुम लोग याद करने की दिक्कत होगी तो। ऋण आयन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनायन। एनायन कभी भुलाना मत, ठीक है। और आ में री आवेला तो वही से एनायन में ए आवेला, तो आ भावेला तो ए भी भावेला। और धन हवा, धन होता है तो उसमें कैटायन होता है, तो ए बी सी डी में आवेला का चीज सी, तो वह कैटायन के कॉन्सोनेंट है, तो सी भी का कॉन्सोनेंट। समझ रहे बात? तो ये रियायन और ये दोनों आप याद रखें। तो रियायन किसे कहते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज है। ऋण आयन है, एनायन उसको अंग्रेजी में कहते हैं। लिखा गया? सबका लिखा गया? मिटा दे सब। तो लिखो रियायन में। अरे केमिस्ट्री ज्यादा ही पढ़ लिया हम, समझे ज्यादा, समझे ना? कब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा
जब उसके अंतिम कोष में 4 से कम 4 से अधिक होंगे। और कब छोड़ेगा? जब उसका अंतिम कोष में 4 से कम होंगे। ताली को लाइन में कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋण आयन का चिन्ह आ जाता है, चिन्ह आ जाता है, जिसे ऋण आयन या जिसे रियायन या एनायन कहते हैं। एनायन कहते हैं। एनायन लिखना और नोट में जरूर लिखना कि इलेक्ट्रॉन वही ग्रहण करता है, समझ रहे हो, जिसका अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष का मतलब जो अंतिम में जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन ना कि इलेक्ट्रॉन वही ग्रहण करता है जिसके अंतिम में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसका अंतिम कोष में 4 से अधिक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद हुआ कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, याद करो, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का चिन्ह आता है। गुड मॉर्निंग। कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? जिसका अंतिम कोष में 4 से क्या रहेगा? एग्जाम्पल सुनो, लिख ले, सुनो ऊपर आ रहे तो फटाफट लिखा। फ्लोरीन आओ, फ्लोरीन का कितना आता है? 9 होता है ना। तो इसको क्या करेंगे? 2 कामा करके 7 करेंगे। 2 कामा करके 7 करेंगे। आगे जल्दी बैठे इस पर, बैठा जा। 2 कामा करके क्या लिखेंगे? 7। अभी आप नियम तो पढ़े थे, 2 8 18 32 सारे नियम पढ़े थे ना। तो 2 लिखो कामा करके 7। अब 7 बार कहीं छोड़ेगा नहीं। अच्छा ताला 7 रुपया बा 8 रुपया करे के बाद 7 रुपया देगा। कोशिश करोगे कि उसे 1 रुपया मिल जाए, यानी कोशिश करोगे कि 8 रुपया हो जाए। तो इसको 1 ग्रहण करेगा ये, तो इसीलिए क्लोरीन के ऊपर एगो माइनस लेते हैं। जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर क्या चार्ज? माइनस। तो माइनस का मतलब हुआ कि 9 जो है वो 10 में बदल गया। 9 जो है किस में बदल गया? 10 में बदल गया। आइए क्लोरीन, क्लोरीन का कितना आता है? 17। तो 2 8 7। अच्छा ये फ्लोरीन लिखेगा ना, या लिखाएगा? फ्लोरीन का कितना आता है? फ्लोरीन का 17 होता है ना। आप याद नहीं किए है ना, तो याद कर लीजिएगा। सब मैंने कहा था 30 तक आप याद करेंगे। फ्लोरीन का कितना होता है? 17। जब 17 होता है तो क्या करेंगे? देखो 2 8 7 लिखाएंगे। अरे 2 8 18 होता है, लेकिन 8 के बाद 7 लिखेंगे तभी नहीं 17 होगा। 8 10 7 17। तो क्लोरीन के 8 करना है ना। क्लोरीन के क्या करना है? 8 करने के लिए क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करेगा तो एक माइनस। अब इसके पास जहाँ 17 था 18 हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विनाश करके देखो ना, 2 8 8 आ गया। 2 8 8 हो गया। समझ लो तो नहीं? आगे देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अरे मान लो ऑक्सीजन हम लिख दिए, क्या लिख दिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो 2 कामा 6, 2 कामा 6 होगा। तो इसको भी 8 करना है ना, तो 2 क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखेंगे? 2 माइनस, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से आप नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। ये क्या लिख रहे हैं? सब परमाणु क्रमांक लिख रहे हैं। तो 2 कामा करके क्या लिखेंगे? 5। 2 कामा करके 5 कितना हो गया आपके पास? 7। तो याद करो, जब 2 कामा करके 5 लिखोगे तो क्या आपके पास होने वाला है? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ग्रहण करेगा नहीं, इसीलिए वो के ऊपर 3 माइनस। अब इसके पास हो गया 10। यन है, हाँ, यन के ऊपर 3 माइनस, तो 10 आपका। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो 2 कामा क्या होता है? 8।
तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज यही देखा कि जितने भी यौगिक होते हैं सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं, परमाणु के ऊपर आवेश होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आयन कहते हैं। आयन को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक धनायन होता है, क्या होता है, ठीक है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसके ऊपर धनायन कहते हैं, जो ग्रहण करता है उसको ऋणायन। आज ये आपने केमिस्ट्री में नोट कर लो इसको।